कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोदी में रखने, उगते हुए सूर्य का, भगवान सविता देवता का ध्यान करें, सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, उज्जवल भविष्य की अभ्यर्थना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। क्लास चल रहा है वातावरण का, वातावरण क्लास चल रहा है, तो इसकी आगे की व्याख्या आज करेंगे, समझाएंगे क्या है ये। उससे पहले आज का एक प्रश्न ले लेते हैं। तमाम लोगों की जिज्ञासा और प्रश्न रहते हैं, तो सोच रहे हैं एक एक प्रश्न भी लेते रहें ताकि वो लोगों का समाधान भी होता रहे। आज का एक प्रश्न है कि सर ये बताइए, ये रमेश का क्वेश्चन है, कहना है कि जो है सर ये बताइए, जब कोई समस्या आती है तो एक साथ कई आती हैं, अकेले की कोई समस्या नहीं आती। जब भी कोई समस्या आती है तो ढेर सारी आती है, विपदाएं आती हैं, ढेर सारी आती हैं, परीक्षा आती है, संकट आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, एक साथ पूरी टोली लेकर के आता है, अकेले अइबे नहीं करता। तो ये प्रश्न उनका है। समझना चाहिए हमें, हम कोई लक्ष्य रखे होंगे, कोई कार्य कर रहे होंगे, पढ़ाई का लक्ष्य होगा, कुछ बनने का लक्ष्य होगा, कोई और कार्य कर रहा होगा, परिवार में शादी विवाह होगा, खेती का कार्य है, दुकान का कार्य है, नौकरी का कार्य है। कार्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इन संघर्ष वाला जो कष्ट है, इसको अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर प्रारब्ध ही आते हैं। कभी किसी जन्म में या इस जन्म में हम जब लोग जो कार्य किए होंगे उसी का परिणाम ही आता है, जिससे आप प्रारब्ध बोलते हैं, वही आता है। आता है तो एक साथ बटोर के क्यों लाता है? सही बात तो ये है, जब हम कोई कार्य करते हैं अच्छा, तब एक अच्छा काम थोड़ी ही करते हैं, कई अच्छा काम करने लगते हैं। और जब कभी हमसे गलती होती है तो एक गलती थोड़े होती है, कई गलती साथ साथ होने लगती है। तो जब परिणाम अच्छा आएगा तो कई अच्छाइयाँ एक साथ आएंगी, परिणाम जब बुरा आएगा तो कई परेशानियाँ साथ आएंगी। प्रकृति के नियम को हमें समझना चाहिए। भगवान ने जो नियम बना दिया है उसको समझना चाहिए। समझिए इस तरह से, आप तक जब सूर्य आता है, सूर्य की किरणें आप तक रेगुलर आती हैं। सुबह सुबह सूर्य की किरणें हम तक आती हैं, अभी भी आ रही हैं। तो क्या सूर्य की किरणें केवल रेज अकेले आती है? नहीं, सूर्य की किरणों के साथ उसका ताप आता है, उसकी गर्मी आता है, उसका प्रकाश आता है, उसकी विटामिन आती है, उसके गुण तत्व आते हैं, सारा कुछ ले करके सूर्य की किरणें आती हैं।
ये थोड़ी है कि केवल किरण चली आए। जब कभी वर्षा होती है तो केवल जल की बूंद थोड़ी ही रहती है, अपने साथ नमी लाती है, ठंडक लाती है, शीतलता लाती है, तरलता लाती है। ठोस भी होता है तो कभी कभी बर्फ बन के गिरता है, तमाम चीज़ों को लेकर के आता है। वायु जब आता है तो केवल वायु थोड़े आता है कि आया और चला गया। वायु के साथ ठंडक आती है, गर्म हवा है तो गर्मी आती है, दाब आता है, शीतलता आती है, उसका वेग आता है, एक साथ आता है, एक चीज थोड़ी आता है। इनकी बात छोड़िए, जब आप कभी भी किसी के घर जाते हो तो अकेले ही थोड़ी जाते हो, पूरा समुदाय तो लेके जाते हो। हाथ पाँव नाक कान शक्ल सूरत सब कुछ जाता है। यही नहीं, आप जो खाए पिए हो, जो सांसों के माध्यम से अंदर लिए हो, वो सब भी तो साथ लेके जाते हो। आपके साथ आपकी इच्छाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपके कर्म हैं, आपके कर्तव्य हैं, आपका दृष्टिकोण है, आपका विवेक है, आपके भीतर सद्गुण दुर्गुण, ये सारा कुछ ले करके आप पहुंचते हो। मेरे पास सर, मैं आपके पास आऊँगा तो आप ही केवल थोड़े आओगे, आपके साथ आपकी प्रॉब्लम भी आएगी, आपकी समस्या भी आएगी, आपके दुख दर्द भी आएंगे। आप किसी के घर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हो। इस आधार पर जब आप देखें तो जब आदमी कोई काम करता है, अगर वो गलती करेगा तो अनेकों गलती होगी। कहते हैं अगर एक झूठ बोल दिया तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कहाँ बोलेंगे आप। अगर आप सर जी, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आज मैं देर से जागा हूँ। कितने बजे जागे हो? 8 बजे। विद्यार्थी होकर के 8 बजे आप जागे हो। सर यही एक ही गलती है। नहीं, एक ही गलती नहीं हो सकती। अगर आप 8 बजे जागे हो तो आप आलसी भी तो हो। आपने सुबह की उपासना भी तो छोड़ दी, भगवान का ध्यान करना था वो भी तो छोड़ दिया, मम्मी को प्रणाम करना था मौका ही नहीं मिला, वैसे पढ़ने चले आए, बिना प्रणाम किए चले आए, कार्य छोड़ दिया, होमवर्क मिला था वो भी छोड़ दिया, घर पे झाड़ू लगाना था आज वैसे ही गंदा कमरा पड़ा है, साफ ही नहीं हुआ। एक बार जब आपसे गलती होती है तो उसके साथ अनेकों गलतियां साथ में चिपक जाती हैं। तब जब उसका परिणाम बन के आता है तो उसके साथ तमाम सारी विपत्तियां लेके आता है। एक बार कोई अच्छा काम करता है तो उसके साथ तमाम अच्छाइयाँ जुड़ जाती हैं, तो वो अच्छा परिणाम लेकर के आते हैं। ये कारण से वैसे भी हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में एक शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है, यजन। तो यज्ञ का कभी मर्म मैं बताऊंगा। उसमें एक शब्द आता है यजन। यजन से यज्ञ बना। यजन का मतलब होता है संगतिकरण। यजन का तात्पर्य होता है संगतिकरण। यज्ञ करने का उद्देश्य ये भी है कि अगर आप घर में यज्ञ कर रहे हों तो आप परिवार वालों के साथ एक साथ बैठना सीख लें। आज की समस्या यही है, भाई उधर मुँह फुलाए बैठा है, बहन उधर मुँह फुलाए बैठी है, माँ अलग राग अलाप रही है, पिता अलग काम किए जा रहा है, किसी में कोई सामंजस्य नहीं है। बेटा पिता से, माँ से कोई कार्य पूछ के करना ही नहीं चाहता। माँ बाप जब भी बच्चे को कोई बात कहते हैं तो टाइट बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, संगत में नहीं है। पर जब आहुति देने लगते हैं यज्ञ की तब सब लोग साथ में बैठ जाते हैं। यजन, एक साथ बैठ के वो कार्य करते हैं। संगतिकरण भारतीय संस्कृति में यज्ञ में आता है, संगतिकरण। तो संगतिकरण जो है ये परमात्मा का प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि यहाँ जो कुछ होता है वो ग्रुपिंग करके होता है, साथ साथ होता है। तो जब कोई समस्या आती है तो एक साथ लेकर के आती है। अब हम आपको बताएंगे वातावरण। अभी तक जो हमने आपको बताया, समझाया, वातावरण। वात शब्द आपने सुना होगा, किसी को वात रोग हो जाता है। समझते हैं वात क्या है ना? गैस की बीमारी को वात बोलते हैं। वात माने सूक्ष्म, वात माने वायु, वात माने गैस, सूक्ष्म। आवरण माने ढका हुआ। तो अपने चारों ओर जो सूक्ष्म जगत ढका हुआ है, सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म जो ढका हुआ है उसको बोलते हैं वातावरण। विज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखें तो वातावरण क्या होगा? अगर आप विज्ञान की दृष्टिकोण से वातावरण देखें तो उसमें अभी देखिए वायरस का फैलना, ऑक्सीजन का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, किसी और गैस में कम अथवा ज़्यादा हो जाना, ठंडक ज़्यादा होना, गर्मी ज़्यादा लगना,
विज्ञान की दृष्टि से। अध्यात्म की दृष्टि से जब आप देखें तो जो आपको चारों तरफ से सूक्ष्म चीज घेरे हुए है वो भाव और विचारों की तरंगे हैं। आपकी भावनाएं और आपके विचारों की तरंगे आपके चारों तरफ सघन मात्रा में आपको घेरी रहती है, उसी को बोलते हैं वातावरण बोलते हैं। एक स्थान पर जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रकार का विचार करता है, एक ही प्रकार का भाव रखता है, एक ही प्रकार के कर्म करते हैं, तो वहाँ वही तरंगे निकलती हैं, वैसा वातावरण बनता हुआ चला जाता है। छोटी छोटी कड़ियों में आप समझिए, जिस परिवार में लोग उल्टा बोलते होंगे, ऊंचा बोलते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या और दोष रखते होंगे, घृणा का भाव रखते होंगे, वहाँ उनके भीतर से ऐसे भाव, ऐसे विचारों की तरंगे निकलती हैं और लंबे समय तक, कई पीढ़ी से अगर ये चला आ रहा हो या 10-20 साल से ही चला आ रहा हो, तब पूरे परिवार में ऐसी तरंगे आच्छादित हो जाती हैं जो वातावरण का निर्माण करती हैं। उनके परिवार में हम जाएं या आप जाएं तो आपको बहुत घुटन फील होगी, बहुत ज़्यादा देर तक हम आप रह नहीं पाएंगे। सात्विक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा तो वहाँ रुकना मुश्किल होगा, उसको वो तरंगे प्रभावित करते हैं और ज़्यादा समय तक अगर रुक गया तो फिर वो लेके चला जाएगा। छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ गायत्री के बारे में, नाम नहीं लूँगा। एक जगह गायत्री जाती थी एक लोगों के घर, तो वहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन गई थी कंटिन्यू, अच्छा लगता था। अभी लौट आई 4-5 दिन के बाद स्थिति ये हुई कि मम्मी से लड़ने लगी, ऊंचा बोलने लगी। हमारे परिवार में लगभग ऐसा कम ही होता है कोई ऊंचा ज़्यादा बोले, नहीं, प्यार से ही लोग रहते हैं अक्सर। ये भी नहीं ऐसा कुछ कहती थी, तो अब मम्मी ने डांटा भी, मारा भी, पकड़ में आ गया। तो उन्होंने कहा कहाँ से आया, हमको भी समझ में आ गया। तो इनसे पूछने पर यह पता पड़ा कि दोनों बहनें आपस में, परिवार में आपस में लोग लड़ते रहते हैं। अब ये 3-4-5 दिन में जाने के बाद इन पर प्रभाव पड़ गया, आकर के ये भी लड़ने लगी मम्मी से, हमसे लड़ने लगी। तो हमने कहा अब जाना बंद कर दो, इसलिए चूंकि ये दिक्कत है। अच्छा वातावरण आप चयन करके भेजेंगे। काफ़ी उथल पुथल वाला अशांत व्यक्ति हो, परेशान व्यक्ति हो, पर उस परिवार में चला जाए जहाँ लोग प्यार से रहते हों, सामंजस्य बिठा करके रखते हों, एक दूसरे की आज्ञा का अनुपालन करते हों, शाम के समय एक साथ मिल करके आरती करते हों, कोई कार्यक्रम करते हों, साथ भोजन करते हों, कोई चीज़ करना हो एक दूसरे की सलाह लेके करते हों, प्यार से लोग मित्रवत जहाँ रहते होंगे, उस परिवार में जब आप चले जाएंगे तब आपके दुर्गुण धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, अच्छाइयों का प्रभाव आप पर हावी होने लगेगा। स्कूल में आप जरा देखिए, स्कूल की स्थिति जरा देखिए। स्कूल में वातावरण बिल्कुल बिगड़ा रहता है। कारण क्या है, 2-3 चीज़ें बिगाड़ के रख देती हैं। एक तो ये कि टीचरों का अनावश्यक गुस्सा, अब बार बार गुस्सा करेंगे, बार बार बच्चों को मारेंगे तो वहाँ लगातार गुस्से की तरंगे निकलेंगी। 8 पीरियड में 5 पीरियड आप रेगुलर मारते हैं तो आपके मस्तिष्क से गुस्से वाली तरंगे निकलेंगी और वहाँ रेगुलर आच्छादित हो जाएंगी। जब आपकी गुस्से की तरंगे निकलेंगी, ज़्यादा आप क्रोधी रहेंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिक डर वाली तरंगे निकलेंगी। तो एक तो क्रोध की तरंगे आपकी वहाँ व्याप्त हो जाती हैं, दूसरे भय की तरंगे व्याप्त हो जाती हैं। चारों तरफ बच्चे डरे डरे रहते हैं, दोनों तरंगे व्याप्त हो जाती हैं। तीसरी कड़ी दुख की, बच्चे बहुत उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। और ये सारी किरणें चारों ओर से जमा रहती हैं, आच्छादित रहती हैं, तो वहाँ स्कूल में बैठने पर भी घुटन फील होता है। बच्चों में उच्छृंखलता आ जाती है, उद्दंडता आ जाती है, झगड़ा करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। वैसे डरे रहेंगे पर मौका पाएंगे तो परेशानी खड़ी कर देंगे। तो वो सारे जो अनावश्यक कर्म जब हो जाते हैं तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है। अच्छा भला विद्यार्थी जा कर के वहाँ खराब हो जाता है, अच्छे भले टीचर जा कर के वहाँ कोई योगदान दे नहीं पाते, खाली खाली चले जाते हैं, लगता ही नहीं कि उनकी वहाँ कोई उपस्थिति है। विषय है तो एक चीज़ और बता दें इसी बीच में कि लय का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तरंगे जो निकलती हैं, ध्वनि तरंगे मुख से, इस लय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लय का इतना प्रभाव पड़ता है कि अगर आप वास्तव में सही सुर से गाना सीख लें, लय को ठीक मिलाना सीख लें,
तो उस लय के तारतम्य से आप मान के चलिए काफ़ी कुछ वातावरण में परिवर्तन होने लगता है। प्रकृति का संयोग हमसे बैठने लगता है और घटनाएं उस स्तर की होने लगती है। आपने पढ़ा होगा तानसेन जी जब गीत गाते थे तो दीपक जल जाते थे। परमात्मा सृष्टि में एक ही है, उसको अगर आपको अनुभूति करना है तो ध्वनि के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओम के रूप में उच्चारित होता है और उसी वाइब्रेशन से, उसी कंपन से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। तो अगर उस वाइब्रेशन को ठीक से हम पकड़ पाएँ तो अग्नि भी उसी से जन्म लेती है, तो फिर दीपक जलाने में क्या दिक्कत हो सकती है। और विज्ञान हमको समझ में नहीं आता। बाहर की आपाधापी में, बाहर की भागदौड़ में, अनावश्यक पैसे की बटोर में, अनावश्यक मकान बनाने के सिलसिले में, तरह तरह की मित्रता बनाने में, लोगों को धोखा देने में, लोगों की कमियां निकालने में, ओछी दृष्टि रखने में, नीचा दृष्टिकोण रखने में, इसी में लोग का समय व्यतीत हो जाता है। इसीलिए भीतर के विज्ञान पर जाने का अवसर नहीं मिल पाता, तो लोग खाली बैठे रहते हैं, खाली हाथ रहते हैं। लय ठीक बन पड़े तो दीपक जल जाता है। लय ठीक बन पड़े गीत का तो मेघ वर्षा करने लगते हैं, बारिश भी होने लगती है। रामायण जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन हुआ होगा। हाल ही में एक घटना सुना रहे थे, मुझे नाम तो नहीं पता। एक शास्त्रीय संगीतकार थे, बहुत उच्च स्तरीय भारत के हैं, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा। उनका गीत भी मुझे सुनाया था। तो वो गए थे एक कार्यक्रम में, तो वहाँ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप कोई दर्द भरा गीत गाइए। शास्त्रीय संगीत के परम विद्वान थे वो, दर्द भरा गीत गाइए आप। तो उन्होंने गीत गाया। अब गीत के बोल तो मुझे नहीं पता पूरी लय के साथ, पर उसमें गम मांगा, गम कि मुझे दर्द दे दे, गम दे दे, ऐसा कुछ गीत था। और गीत लगभग आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर चला होगा। और इतना अच्छे से लय मिलाया, गीत गाया कि वहाँ आधे से ज़्यादा लोगों की समाधि लग गई। इतना लोग बिल्कुल सब कुछ भूल गए, एकदम समाधि की अवस्था में चले गए। पता पड़ा वो जब लय एकदम फिट हो गया तो उसी बीच में गाना अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि घर से फ़ोन आता है कि उन्हीं गायक का जो बेटा है, वो एक्सपायर कर गया, एक्सीडेंट हो गया। परमात्मा से पूरे लय में, पूरे भाव में आकर के आपने जो मांगा था वो एक्सीडेंटल घटना हुई और दुर्घटना के रूप में वो गम आपको मिलता हुआ चला गया। लय ठीक हो, अगर आप प्रार्थना करें और भीतर से भाव गहरा हो जो आपको समाधि तक ले जाने का सामर्थ्य रखता हो, तो ये मान के चलिए आपका संकल्प, आपकी कामना, आपकी भावना, आपकी प्रार्थना, आपकी अभ्यर्थना पूरी ही हो जानी है। उस स्तर कर ले होना चाहिए। तो लय का अपना वातावरण होता है। प्रार्थना बेसुरा होता है। गातेंगे तो गाएंगे तो जैसे बच्चे गाते जन गण मन अधिनायक जय हे भारत, पता नहीं कैसे गाते हैं। वो का अपना जो लय है वो भूल गए। कोई भी प्रार्थना, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम ऐसे करके बोल देते हैं। जो लय है उसका वो नहीं गा पाते। लय पूर्वक अगर गाना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। बेसुरी प्रार्थना लोग रेगुलर करते रहते हैं ना, बेसुरी प्रार्थना करने के कारण वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। बेसुरा बोलना, ऊंचा आवाज़ बोलना, गुस्सा करना, भय करना, दुखी रहना, लगातार उदास रहना, गुस्सा करना, टीचरों से घृणा करना, ये सारी चीज़ें भीतर से भाव और विचारों की तरंगें निकाल करके आप पूरे वातावरण को खराब रखती हैं। फिर वहाँ हमारा आपका टिकना और रुकना मुश्किल हो जाता है। मुर्गी और बकरी का आपने वो देखा होगा जहाँ लोग काटते हैं, बूचड़ खाना बोलते हैं उसे। बूचड़ खाना तो यहाँ नहीं है, वो तो बड़े पैमाने पर होता है। पर यहाँ छोटी छोटी दुकानें 2-4 किलोमीटर में मार्केट के इर्द गिर्द मिल जाती हैं, जहाँ लोग बकरी काटते हैं, जहाँ लोग मुर्गियाँ काटते हैं। जब वो काटते हैं तो उनको कितना दर्द होता होगा, आप बताइए। कितना वो चीखते होंगे, कितना दुखी रहते होंगे। वो दुख का, वो चीख का, वो चिल्लाहट की तरंगे उन मुर्गियों के निकलते हैं, वहाँ आच्छादित रहते हैं। कभी आप कहीं मुर्गी वगैरह काटा जा रहा हो या कटा हो, उस रास्ते से भी गुजरेंगे तो आपको पता पड़ेगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर रुक गए आप तो आपको इतना अजीब फील होगा, बेवजह आपको स्ट्रेस, तनाव, आप विक्षुब्ध हो जाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आप तरंगे निकाल के वातावरण का सब बनाती है। युद्ध स्थल का वातावरण आप देखिए, जहाँ युद्ध होता है झगड़े होते हैं,
वहाँ गुस्सा, डर, दुख तमाम संव्यात रहता है। आज के डेट में कौन सा कंट्री लड़ रहा है? रसिया और यूक्रेन ना, दो देश आपस में लड़ रहे हैं। और उसमें कितना लोग का क्रोध देखिए, दोनों की जो लीडरशिप है, लीडिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें क्रोध, कितना गुस्सा है। वो सोचते हैं इनको मार के खा जाएं, वो सोचते हैं उनको मार के खा जाएं। उनकी तरंगे बॉडी की कितनी तगड़ी निकलती है। हम आप थोड़ा सा अभी वो पिछले क्लास में सुनाए थे आपको कि 2 कमरे के बाद एक लोग गुस्सा करते हैं, उनके भीतर से क्रोध की रेज आती है, और 2 कमरे के बाद मुझे प्रभावित करती है। अगले 20 मिनट में मैं भी गुस्सा करता हूँ तो तमाचा बच्चों को मार देता हूँ। वहाँ इतनी मात्रा में लोग गुस्सा कर रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में है, तो वो रेज कितना जाता होगा वायुमंडल में, कितना ज़्यादा बताइए, कितना तगड़ा। और फिर 10 लाख लोग लड़ने वाले होंगे तो 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो दुखी हैं वो देख करके। डरे हुए लोग 5 लाख लोग होंगे, पूरा विश्व दुखी है। तो उनके दुख का, उनके डर का, उनके गुस्से का, उनकी स्वार्थपरता का, कितना लूट लें, कितना पा जाए, कितना लूट लें, ये सारी तरंगे निकल करके पूरे वायुमंडल में आ रही हैं। स्थिति देखिए, रसिया हमारे यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? हजारों की संख्या में होगा। यूक्रेन कितना दूर होगा? हजारों किलोमीटर की दूरी में होगा। लेकिन वहाँ की रेस जो निकलती है हमको आप प्रभावित करती है, हमको आपको। सुबह से शाम तक 2-4 फ़ोन ऐसे आ ही जाते हैं जो अपने परिजन हैं उनका, सर जी ये बताइए कि समय स्थिति कुछ ऐसी है कि दिन भर उदासी बनी रहती है, बड़ा दुख रहा है, मैं बस समझ में नहीं आ रहा है। जो बच्चियां पढ़ाती हैं वो कहती हैं सर जी आज बच्चों को मुझे मारने का मन करता था, पर आपकी याद आ गई, आप कहते मारो मत, प्यार से बच्चे सुधरते हैं, तो हम नहीं मारे। पर गुस्सा बहुत अरब मन करता भगा दे बच्चों को। हमको ही देखिए, 2 दिन पहले अभी पढ़ा रहे थे, बच्चों से पूछा स्नान करके आए हो? कहा नहीं। मम्मी पापा के पाँव छू के आए हो? 2-4 बच्चों ने हाथ उठाया, बाकी नहीं। अब मुझे भी गुस्सा लग गया, बात तो छोटी सी थी, हमें भी क्रोध आ गया। अब देर नहीं है, मैं अगले सप्ताह में आपको अगर पाँव छू के नहीं आए तो मैं भगा दूंगा, आज ही वापस कर दूंगा। मेरे अंदर भी गुस्सा आ गया, जबकि भगा करके बच्चों में परिवर्तन कहाँ आप कर सकते हैं? हमारे पास रहेंगे तब ना स्नान करना सिखा पाऊंगा, यहाँ रहेंगे तब ना नमस्ते करना सिखा पाऊंगा, चले ही गए तब मैं कहाँ सिखा पाऊंगा। पर वातावरण में जो विषाक्तता विद्यमान है, जो विष घोला जा रहा है, वो हमको आपको सबको प्रभावित कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो हम आप उससे बच के नहीं रह पाएंगे। तब क्या करें सर इससे? अभी जो वर्तमान स्थिति है, अगर आप चाहें इस वातावरण की जो तरंगे निकल के आती हैं, यूक्रेन वाला, रसिया वाला, इससे अगर आपको बचाना हो तो क्या कर सकते हैं? पहले तो ये है कि बचाना, दूसरी बात है धर्म 2 प्रकार के होते हैं। धर्म माने कर्तव्य। कभी धर्म की क्लास लेंगे, आपको बताएंगे धर्म क्या होता है। चंदन, टीका, दाढ़ी, बाल, ध्यान, समाधि, हो सकता है इसके अंग रहे हों, पर धर्म वास्तव में क्या है हमको बताएंगे। धर्म का अगर आप जाने वास्तव में, एक हिंदी समय आज तो कम है, धर्म का मतलब कर्तव्य से आप ले लें। धर्म का मतलब कर्तव्य। विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ाई करना। शिक्षक का धर्म क्या है? पढ़ाना। किसान का धर्म क्या है? अन्न उगाना। माँ का धर्म क्या है? बच्चों का पालन पोषण करना। पिता का धर्म क्या है? अर्निंग करना, परिवार की जीविका चलाना। दुकानदार का धर्म क्या है? सामान को ईमानदारी के साथ बेचना। ग्राहक का धर्म क्या है? खरीदारी करना। वैज्ञानिक का धर्म क्या है? समाज के कल्याण को, समाज के हित को, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए आविष्कार करना। डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? दुखियारे, पीड़ित रोगियों का इलाज करना। धर्म माने कर्तव्य, यही उनका धर्म, यही उनका कर्तव्य। इसमें और भी कड़ियाँ ईश्वर से जुड़ी आती हैं, पूजा, साधना, आराधना, उपासना से भी जुड़ी आती हैं, वो भी अपना धर्म और कर्तव्य है। पर यह केवल चंदन लगाना ही और दाढ़ी बढ़ा लेना और पीले कपड़े पहन लेना ही धर्म नहीं है, इतनी सी बात नहीं, उसकी व्यापकता है। तो अभी धर्म 2 तरह के, एक तो स्थायी होते हैं, एक आपात धर्म होता है। हमारा आपका आज का आपात धर्म है, वो क्या है कि आप भीतर से प्रार्थना करिए, गायत्री मंत्र बोल के प्रार्थना करिए, सामान्य शब्दों में प्रार्थना करिए, आप भीतर से गहरे उद्गार, गहरे भाव आप व्यक्त करिए। आपकी अभ्यर्थना ईश्वर तक जानी चाहिए। किस बात के लिए? कि जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वैश्विक युद्ध होने के लिए
एकदम बिल्कुल, कितने राष्ट्र बर्बाद हो जाए, एक बार कोई परमाणु बम छोड़ दे, समस्या खड़ी हो जाएगी। सदियां गुजर जाएंगी, फिर उसका भरपाई करने के लिए कोई विकल्प नहीं मिल पाएगा। ऐसे ऐसे हथियार लोग रखे हैं। हम आप क्या कर सकते हैं? वहाँ जाके लड़ तो नहीं सकते, न हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है कि हम प्रधानमंत्री के पद पे हैं, जा करके शांति की शिक्षा दे आए, ऐसा कोई है ही नहीं है। तब आप सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर वाला है, परमात्मा का दरबार, हाथ जोड़ करके आदिशक्ति माँ गायत्री से, परब्रह्म से, अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से, भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं। भीतर से आप प्रार्थना करें ताकि ये जो है जल्दी से निपट जाए और दुखित हो, चारों तरफ शांति विद्यमान हो। एक दूसरी बात ये है कि इस वातावरण से आप बचें, अपने परिवार को बचाएं। क्या कर सकते हैं? आप निरंतर उच्च स्तरीय विचारों का चिंतन करिए, उत्तम स्वाध्याय का अध्ययन करिए। अखंड ज्योति की आपके पास पत्रिका है, युग निर्माण योजना की आपके पास पत्रिका है, अच्छे अच्छे विचारों का विवेकानंद की किताबें हैं, गांधी जी की हैं। श्रेष्ठ किताबों का अध्ययन करिए जो आपको पॉजिटिविटी देता हो, पॉजिटिव करता हो। तो लगातार अगर आप चिंतन करेंगे पॉजिटिव, तो आप उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। सत्कर्म में आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहिए, और जब बीच बीच में तरंगे आएँ, बीच में आप उदास हों, बीच में दुखी हों, तो आपको बीच बीच में एहसास हो किस बात का, कि वातावरण दूषित हो रहा है और मैं बच नहीं पाऊंगा, हमको भी प्रभावित करेगा। कोई उटपटांग हरकत आपके मन में आ जाए, झगड़े का, गुस्से का, घर छोड़ के भाग जाने का, तो आप फट से चेतना आपकी वापस आए, आप पकड़ो, सचेत हो और जानो कि ये तरंगे वहाँ से निकल के आ रही हैं, हमको भी दुखी कर रही हैं। ठीक है, चली जाएंगे, अपने आप को मनाइए, नहीं उटपटांग आप कर बैठे। कभी ना झगड़े करने वाला लड़का झगड़ा कर ले, है ना, स्थिति ऐसी बिगड़ जाएगी। तो वातावरण को अब लोगों ने समझा, भावनाओं और विचारों की जो लेयर है, तरंगों की हमारे चारों तरफ, उसी को बोलते हैं वातावरण। जब एक स्थान पर, एक जगह पर लंबे समय तक एक ही प्रकार का कोई कार्य करता है, ऐसे भाव विचार रखते हैं, तो वहाँ उसी स्तर का वातावरण बन जाता है। हम आप बैठे हैं, हम आप अगर एक दूसरे से वार्ता करें तो हमको आप लोग लगता है वाणी ही बात करती है, आप मुख से बोले, मैं मुख से बोलूँ, हमारी आपकी बात चलती रहेगी। नहीं, ये तो केवल बाल्टी में बूंद के बराबर वार्ता हुई, बाकी वार्ता तो सूक्ष्म जगत की होती है। आपके व्यक्तित्व से जो किरणें निकल के आती हैं और मेरे व्यक्तित्व से जो किरणें निकल के जाती हैं, वो भी आपस में संवाद करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। अगर मेरे भीतर किसी बात के लिए विचार होगा, सघन होगा, तो आप कुछ लेके जाएंगे। मेरा चिंतन अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसकी तरंगें सघन होंगी, अगर वो सघन होंगी तो आपको भी मिलेगा, वो आप भी पॉजिटिव होकर के जाएंगे। आप मुख से कुछ भी मत बोलिए। आप अगर ज़्यादा मात्रा में निगेटिव हैं, थोड़ी देर में आपके पास बैठा रहूँ तो आपकी निगेटिविटी मुझ पर हावी हो जाएगी, बिना किसी संवाद के, बिना किसी वार्ता के। अनावश्यक रूप में मैं निगेटिविटी में चला जाऊंगा और गड़बड़ा जाऊंगा। तो सूक्ष्म में बहुत बल है, सूक्ष्म धीरे धीरे करके हम आप सूक्ष्म की यात्रा करेंगे। वातावरण, बस आज की बात समाप्त। अगली बात अब कल क्लास में रखेंगे। ओम शांति।